गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि वोल्टेज मल्टीप्लायर क्या होता है, वोल्ट का गुणक क्या होता है। और वोल्टेज मल्टीप्लायर में हम जानते हैं कि हमने तीन प्रकार देखे थे कि वोल्टेज डबलर, ट्रिपल और क्वाड्रपल, मतलब कि वोल्टता का द्विगुणक करना, उसका त्रिगुणक करना और उसका चतुर्गुणक करना। ठीक है, तो कल के जो लास्ट लेक्चर था, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने देखा कि वोल्टेज डबलर किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, किसी भी वोल्टता को उसके दो गुना कैसे किया जाता है। अगर एसी की पीक वोल्टेज, उसकी वैल्यू जो है हाई वैल्यू अगर Vm दी जाए तो उसको आप लोग 2Vm में कैसे प्राप्त करेंगे, ये वाली बात हम लोगों ने देखा कल। ठीक है, तो आज हम देखते हैं उसी में ही फर्दर वोल्टेज ट्रिपलर। तो देखिए, वोल्टता गुणक, वोल्टता गुणक, ठीक है, इसको बोल सकते हैं हम वोल्टेज मल्टीप्लायर, राइट। वोल्टेज मल्टीप्लायर, वोल्टता गुणक। आगे देखिए, इसके लिए इसमें हम लोगों ने वोल्टता गुणक में कल देखा, जो इसका पहला प्रकार था वो कुछ इस प्रकार से था कि वोल्टता द्विगुणक, वोल्टता द्विगुणक, मतलब कि वोल्टेज डबलर। ठीक है, और आज इसका नेक्स्ट देखेंगे हम लोग वोल्टता त्रिगुणक। क्या आएगा? वोल्टता त्रिगुणक। इसका मीन हो गया है कि वोल्टेज ट्रिपलर, वोल्टेज ट्रिपलर। ठीक है, और इस तरीके से ही हम इसमें देखेंगे कि वोल्टता चतुर्गुणक मीन्स वोल्टेज क्वाड्रपल। ठीक है, तो स्टूडेंट इसको देखने के बाद में, जैसे हम लोगों ने कल वोल्टेज द्विगुणक में देखा कि यहाँ हमने दो कैपेसिटर और दो डायोड यूज़ किए थे। ठीक है, कब? दो कैपेसिटर और दो डायोड किस सर्किट के लिए बात की थी इसमें हम लोगों ने? वोल्टेज द्विगुणक, वोल्टेज डबलर के लिए। क्लियर हो गई यहाँ तक की बात? आज त्रिगुणक की अगर हम जब बात करेंगे तो त्रिगुणक में 3 कैपेसिटर और 3 डायोड यूज लिए जाएंगे। ठीक है, कल हम लोगों ने वोल्टेज द्विगुणक की कार्य प्रणाली यानी कि वर्किंग देखी थी कि वो किस प्रकार से वोल्टता को दोगुना कर रहा था। सेम हम लोगों को वोल्टता त्रिगुणक देखना है और चतुर्गुणक, लेकिन हम इसकी कार्य प्रणाली के बारे में कोई डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये पूछा नहीं जाता है। ठीक है, इसका सिर्फ डायग्राम आएगा अगर पूछा जाएगा तो, और अगर पूछा भी जाता है तो ये आप लोगों को अब बिल्कुल इसके जैसी है। ठीक है, तो देखिए जरा, वोल्टेज त्रिगुणक के लिए ये हम इस टाइम ये है ना, यहाँ पे देख रहे हैं वोल्टेज ट्रिपलर, ये पढ़ रहे हैं। इसके लिए क्या करा हम लोगों ने? एक सर्किट लिया और इस सर्किट पे क्या लगाई? एक एसी। क्या लगाई बच्चों? एक एसी वोल्टेज लगाई। एसी को एक नाम दे दिया कि यहाँ पर कितनी इनपुट आती है? वी आई, बोले तो Vm साइन ओमेगा टी। क्या बोलते हैं? Vm साइन ओमेगा टी। ठीक है, उसके बाद में इस सर्किट को, ठीक है, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं क्योंकि आगे ऊपर आएंगी। इस सर्किट के बाद में इसको एक डायोड से क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया जाए। ठीक है, अगर इसके बाद में इस सर्किट को एक, चलो डायोड से मत करो, पहले यहाँ पे कैपेसिटर ले लेते हैं। ठीक है, इसके बाद इस सर्किट को एक कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया जाए। ठीक है, और कैपेसिटर से कनेक्ट करने के बाद में आपको मालूम है कि इसको डायोड से कनेक्ट कर देते हैं। कैसे? अगर ये माइनस का साइड है, ये प्लस का साइड है, ठीक है, तो यहाँ हमको कौन सा साइड लेना होता है बच्चों? अगर कैपेसिटर का प्लस का साइड है तो उसको डायोड की किससे? नेगेटिव वाले साइन से जोड़ा जाता है। ठीक, पहले वाले को। ये वाली बात बन गई यहाँ तक की। ये हुआ एक के लिए। जब द्विगुणक पढ़ते थे तब हम उसके लिए क्या करेंगे? यहाँ पर 2 डायोड यूज करेंगे और उसके बाद में बच्चों क्या करेंगे? एक यहाँ पर क्या लगाया हम लोगों ने? कैपेसिटर लगाया।
अब देखिए डायोड का यह नेगेटिव साइड है ना, अगर नेगेटिव साइड है तो इसके लिए क्या लिख दें, यहाँ अगर नेगेटिव है तो इसको क्या बनाना पड़ेगा, पॉजिटिव, और ये कैसा आएगा, नेगेटिव, ठीक है। और उसके बाद में इस डायोड को अगर आप लोगों को आउटपुट का मान 3 गुना चाहिए, 3 गुना आउटपुट मिलने के लिए आपको यहाँ पर एक तीसरा डायोड भी जोड़ना होगा, जिस तीसरे डायोड को आप लोग किससे कनेक्ट करेंगे, एक कैपेसिटर से, ठीक है। अगर ये साइड प्लस का है तो ये कैसा आएगा, ये माइनस, और ये कैसा आएगा, प्लस। अब देखो ये इसके लिए प्लस माइनस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, ठीक है। ये प्लस का साइड, ये माइनस का साइड, ये प्लस का साइड, ये माइनस का साइड, मतलब कि इनको रिवर्स तरीके से जोड़ा जाता है, ठीक है। हम लोगों ने इसके अंदर डायोड ऐड कर दिए हैं, 3 डायोड ऐड हो चुके हैं और 3 ही कैपेसिटर हमारे पास में इसमें जुड़ चुके हैं, ठीक है। अगर मैं डायोड को नाम दे दूं D1, D2 एंड D3, राइट। ये क्या है, कैपेसिटर C1, C2 और C3। क्लियर हो गई यहाँ तक की बात। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि वोल्टेज जब द्विगुणक पड़ा था तब 2 कैपेसिटर एंड 2 डायोड ऐड किए थे, सिर्फ सर्किट में ये नहीं था, बाकी ये सब एज इट इज था, ठीक है। और अब हमने क्या किया है, 3 कैपेसिटर और 3 डायोड। आप लोग ये भी जानते हैं कैपेसिटर का काम होता है आवेशित और निरावेशित करने का, मीन्स चार्जिंग करने का और डिस्चार्जिंग करने का काम होता है किसका, आवेश कैपेसिटर का, ठीक है। अब आपको जो आउटपुट मिलता है ना स्टूडेंट्स, वो भी इनके सिरों के मध्य ही मिलता है, यहाँ मिलता है इसका आउटपुट, यहाँ आउटपुट मिलता है इस साइड, ठीक है। रीजन, क्योंकि ये डायोड अपना आउटपुट इस साइड देगा, ये इस साइड, और ये कुछ इस तरीके से, इनके डायोड एक प्रकार से इस तरीके से आउटपुट नहीं मिल सकता, ठीक है। तो यहाँ के लिए हमने कहा यहाँ हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है इसके लिए इस तरीके से, ठीक है। इसको थोड़ा सीधा बना देते हैं, क्या मिला, आउटपुट इसके सिरों के लिए ना। और जहां आउटपुट मिलता है वहां हम एक लोड रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं। इस लोड रेजिस्टेंस का नाम क्या है बच्चों, RL है। और यहाँ आउटपुट आपको मिलेगा, इसको लिख लो चाहे तुम, जैसे अपन लिखते थे V आउटपुट, राइट। ये क्या है, कैपेसिटर C1, C2 एंड C3, ठीक है। और इनको चलो एक नाम भी दे दो, PQRS, राइट। तो ये हुआ आपका वोल्टता त्रिगुणक, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो यहाँ पे जो वोल्टता मिलेगी V आउटपुट, वो इनपुट की जो ये है उसकी कैसी मिलेगी, 3 गुना मिलेगी, 3 VM मिलेगी। क्लियर। तो वापस देख लीजिए, वोल्टता द्विगुणक की हम बात कर चुके थे जिसमें 2 कैपेसिटर एंड 2 डायोड कनेक्ट होते हैं। अब हमने देखा वोल्टता त्रिगुणक, त्रिगुणक इन द सेंस वोल्टेज ट्रिपलेट, 3 कैपेसिटर एंड 3 डायोड, ठीक है। और इसके बाद में इनके सिरों के लिए 3 क्या लगा दिए, डायोड, और 3 ही क्या लगा दिए, कैपेसिटर। और वहां देखा कि इनके आउटपुट के लिए RL के टर्मिनल्स पे हमें क्या मिलता है, V आउटपुट। और आप जानते हैं त्रिगुणक वोल्टता को क्या कर देगा, ये 3 गुना, ट्रिपलर है ना। तो V आउटपुट कितना मिलेगा, इसकी पीक वैल्यू जो VM है, इसकी पीक वैल्यू उसका कितना मिलेगा बच्चों, 3 गुना मिलेगा। V आउटपुट इज इक्वल टू 3 VM। तो ये वाली बात होती है किसकी, वोल्टता त्रिगुणक की। और सिमिलरली इसी प्रकार से हम बात करेंगे वोल्टता चतुर्गुणक की, राइट। तो पहले इसको लिखिए कंप्लीटली, फिर बात करते हैं आगे हम टॉपिक की।
तो स्टूडेंट आप लोगों ने इसको बना लिया होगा। नेक्स्ट चलते हैं वोल्टा चतुर्गुणक के ऊपर, ठीक है। नाम से ही मालूम पड़ रहा है वोल्टेज क्वाड्रपोल। वोल्टेज चतुर्गुणक, ऐसा करो स्टूडेंट्स, मैं यहीं पर ही करेक्शन कर देती हूँ। ये 3 के लिए तो है ही है, 4 के लिए बनाने के लिए सिर्फ हमें एक डायोड लगाना होगा, ठीक है। तो सेम बिल्कुल ऐसा एज इट इज बनेगा, राइट। तो देखिए, या फिर वहीं आपको दिखाया जाए, 1 मिनट, वहीं दिखा देते हैं अलग से, है ना। देखिए वोल्ट था चतुर्गुणक, मतलब कि वोल्टेज क्वाड्रुपोल, देखिए इसको, है ना। तो अब इसका सर्किट डायग्राम बनाते हैं हम सीधा। इसका सर्किट डायग्राम बनाने के लिए देखिए हम एज इट इज इसको बनाएंगे और यहाँ पर सिर्फ एक डायोड और यूज करेंगे, ठीक है। तो चतुर्गुणक में हम 4 तो कैपेसिटर यूज करते हैं और 4 ही डायोड यूज करते हैं। जैसे कि 3 गुना जब चाहिए था, 3 टाइम्स मल्टीपल चाहिए था पीक वैल्यू का, तो हमने 3 तो वोल्टेज 3 तो डायोड यूज किए और 3 ही क्या यूज किए हैं, कैपेसिटर। अब हमें वोल्टा चतुर्गुणक बनाने के लिए 4 कैपेसिटर यूज करने हैं एंड सिमिलर 4 डायोड यूज करने हैं। तो देखिए इसका जैसा ही बनेगा। सबसे पहले हमने क्या बनाया, इसके लिए एक AC वोल्ट था, ठीक है। ये क्या है, AC वोल्टेज। इस AC वोल्टेज को देन हमने किससे कनेक्ट किया बच्चों, कैपेसिटर से। कैपेसिटर से कनेक्ट करने के बाद में यहाँ लगाया एक डायोड। उसके बाद में यहाँ एक कैपेसिटर लगा लेते हैं, यहाँ एक डायोड लगा दिया अगेन, ठीक है। और सिमिलरली एक कैपेसिटर यहाँ लगाकर यहाँ एक डायोड लिया और फिर एक कैपेसिटर और डायोड इधर लगा दिए, ठीक है। तो एक बार लेट मी चेक कि आपको नज़र आ रहा है या फिर नहीं। बिल्कुल आ रहा है ना। देखिए अब ये कैपेसिटर माइनस प्लस है, तो ये कैसा है, माइनस प्लस है, राइट। ये कैसा है, प्लस माइनस, तो इसको जो मिलेगा वो यहाँ पे तो होगा माइनस और इस पे होगा प्लस। ये माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है ना, कंफ्यूज ना हो इसमें। अब देखो ये क्या बन गया, एक वोल्टा क्वाड्रुपोल के लिए जहां एक AC वोल्टेज मिल रही है कितनी, VI, जिसकी पीक वैल्यू वापस कितनी है, VM, ठीक है। मतलब पूरा कितना है ये VI, VM साइन ओमेगा t दे रखा है, राइट। इसके बाद में हमने कहा यहाँ कैपेसिटर है C1, C2, 3 एंड C4, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कैपेसिटर काम क्या रहे हैं कि ये पहले पूरा आवेश को, पूरे चार्ज को एकत्रित करता है, इकट्ठा करता है और उसके बाद में वो उसको क्या करता है, निरावेश कर देता है, ठीक है। अब देखिए, अब आपको मालूम है यहाँ पे जो टोटल आउटपुट मिलेगी वो किसके लिए मिलती है, आउटपुट हमेशा N सिरों पे मिलती है, P से N पे जाता है, N से P में नहीं, P से N, क्योंकि ये डायोड है, सिंपल डायोड। तो हमें इस बार आउटपुट कहाँ मिलेगा स्टूडेंट्स, इसके लिए यहाँ मिलेगा, नीचे मिलेगा, ठीक है। यहाँ क्या लगा दिया एक इसके लिए, RL, मतलब कि लोड प्रतिरोध। तो लोड प्रतिरोध के सिरों के मध्य हम लोगों को क्या मिलता है स्टूडेंट्स, VO मीन्स V आउटपुट मिलता है। ये क्या है, RL, इसके सिरों के मीन्स V आउटपुट मिल गया। यहाँ कैपेसिटर्स लगे हुए हैं
और ये कुछ क्या लगे हुए हैं, डायोड लगे हुए हैं, जैसे D1 D2 एंड 3 और 4 है ना, बिल्कुल वैसे ही जिस तरीके से हमने यहाँ देखा था। हमने ऊपर आउटपुट क्यों बनाया था, क्योंकि यहाँ N टर्मिनल्स के लिए था ना, P से N जाती है कोई भी करंट जाती है, तो आउटपुट भी कहाँ मिलेगा, ऊपर मिलेगा। ठीक है, जैसे इसको नाम दिया था ऐसे इसको भी एक नाम दे देते हैं, P Q R एंड S। यहाँ N टर्मिनल नीचे है इसलिए आउटपुट कहाँ मिल जाएगा, इसके RS के सिरों के मध्य। ठीक है, तो आप लोगों का ये कंप्लीट होता है वोल्टा द्विगुणक, त्रिगुणक और चतुर्गुणक। सबसे पहले आप इसको बना लीजिए। कंप्लीट कीजिए इसे। तो इसमें आपने लिख लिया होगा ये वोल्टेज क्वाड्रापोल एंड वोल्टेज त्रिगुणक के बारे में। इसको इरेज कर देते हैं अब हम और आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसके बाद के लिए। एक देखिए है ना, हाँ तो देखिए सबसे फर्स्ट तो हम लोगों का जो ये यूनिट सेकंड चल रही है, यूनिट सेकंड, इसका हाफ पोर्शन कंप्लीट होता है, मतलब ये आधी कंप्लीट हो चुकी है यूनिट सेकंड। इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर ट्रांजिस्टर के बारे में। ठीक है, आपकी यूनिट सेकंड 2 पार्ट्स में थी, मैंने बताया था रेक्टिफायर में और ट्रांजिस्टर में। रेक्टिफायर कंप्लीट हो गया है, अब हमें नेक्स्ट लेक्चर से ट्रांजिस्टर के बारे में समझना है। ठीक है, तो रेक्टिफायर पढ़ने के बाद में हमने जो भी पढ़ा है कुछ उसमें से एक पॉइंट उठाकर उसका कुछ एक क्वेश्चन करते हैं आज। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से है। क्वेश्चन लिखना है हमें ना सबसे पहले, तो क्वेश्चन में लिखना है
एक अर्ध तरंगदिष्टकारी में एक अर्ध तरंग दिष्टकारी में 40 वोल्ट शिखर मान व 50 हर्ट्ज की प्रत्यावर्ती धारा 50 हर्ट्ज की प्रत्यावर्ती धारा पीएन संधि डायोड के सिरों पर लगाई जाती है। ठीक है, पीएन संधि डायोड के सिरों पर लगाई जाती है, जिसमें लोड प्रतिरोध का मान लोड प्रतिरोध का मान 800 ओम तथा डायोड का अग्र प्रतिरोध तथा डायोड का अग्र प्रतिरोध 8 ओम है। 8 ओम है। तो आपको निकालना है धारा का औसत तथा वर्ग माध्य मूल मान। ठीक है, और इसके आपको बी पार्ट में निकालना है स्टूडेंट्स दिष्टकारी की दक्षता। दिष्टकारी की दक्षता की गणना कीजिए, मतलब इन दोनों की गणना करनी है आपको। ठीक है, इसे लिखिए। और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स इसमें लिखें 40 वोल्ट पीक वैल्यू 40 वोल्ट पीक वैल्यू एंड 50 हर्ट्ज alternating current 50 hertz alternating current is applied across the PN junction diode is applied across the PN junction diode in half wave rectifier in which the load resistance the load resistance is
800 ohm and forward resistance is 8 ohm। कैलकुलेट करना है आपको, कैलकुलेट है ना, इसका ए पार्ट कैलकुलेट करना है, एवरेज एंड RMS वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है, एंड एफिशिएंसी ऑफ रेक्टिफायर एंड इफिशिएंसी ऑफ रेक्टिफायर, ठीक है। तो इसको लिखिए कंप्लीटली, देन आगे चलते हैं हम इस क्वेश्चन की तरफ, वैल्यू निकालते हैं इसकी। तो इसमें आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन में इसका एक साइड हटा देते हैं, इसको चाहे ना, ताकि नीचे आंसर लिख सकते हैं, और एक को लगे रहने देते हैं।
देखिए स्टूडेंट्स, आंसर है ना, कह रहा है आपको कि 40 वोल्ट क्या दे रखी है, शिखर मान मीन्स पीक वोल्टेज Vm दे रखी है 40 वोल्ट, इतनी दे रखी है। आगे कह रहा है कि जो करंट फ्लो हो रही है, अल्टरनेटिव करंट फ्लो हो रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज है ना, 50 हर्ट्ज। और RL का जो मान है वो दे रखा है आप लोगों को 800 ओम, साथ में ही अग्र प्रतिरोध दे रखा है ना, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, RF, यानी कि फॉरवर्ड रेजिस्टेंस या ओनली R। तो कंफ्यूज ना होना, ये RF कुछ भी ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। इसकी वैल्यू है 8 ओम। देन आप लोगों से कहा है कि धारा का और इसका धारा का वर्ग माध्य मूल निकालना है, ठीक है। इसमें धारा का औसत मान है ये ना, औसत मान तथा वर्ग माध्य मूल निकालना है, राइट। तो ये RL दे रखा है, RF दे रखा है, स्मॉल f और Vm दे रखा है आप लोगों को। तुमसे कह रहा है एक तो I एवरेज निकालो, जिसको हम IDC भी बोल सकते हैं ना, फिर IRMS निकालना है, और उसके बाद कह रहा है दक्षता निकालनी है दृष्टकारी की, मीन्स नीटा फाइंड करना है। तो आपको इस क्वेश्चन में 3 चीज को फाइंड आउट करनी है। अब इस क्वेश्चन को इरेज कर देते हैं हम लोग और इस क्वेश्चन को करते हैं ना। देखिए, अब हमको निकालना क्या है, I एवरेज की वैल्यू को निकालना है, ठीक है। या फिर हम सबसे पहले ऐसा करते हैं, आप लोग जानते हैं कि फर्स्ट में आपको क्या निकालना चाहते हैं, I एवरेज, यानी कि IDC वो होती क्या थी, IM अपॉन में पाई होती थी, राइट। सो स्टूडेंट्स, आपको Vm दे रखा है बट Im नहीं है आपके पास में, तो सबसे पहले आप निकालो Im, ठीक है। Im V = IR, मतलब कि Vm अपॉन में यहाँ क्या आता था नीचे, R प्लस में RL, ठीक है। ये वाली बात कर चुके हम। Vm का मान कितना है हमारे पास में, 40 वोल्ट। R कितना है, 8 प्लस में 800। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आपको जो Im का मान है, Im का मान है वो 49.5 मिली एम्पियर मिलता है, ठीक है। कितना मिलता है, 49.5 मिली एम्पियर, राइट। अब आप जानते हैं, आपसे मेन क्वेश्चन में पूछा क्या है, I एवरेज। तो आपको I एवरेज कैसे निकालेंगे, जिसको IDC भी बोल सकते हैं, वो कितना होती है, Im अपॉन में पाई। देखिए Im कितना है हमारे पास में, ये रहा 49.5 अपॉन में पाई, मतलब कि 22/7, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास जो IDC की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 15.76 मिली एम्पियर, ठीक है। अब देखो, एक काम तो हो गया I एवरेज कैसे निकाला, आपको मालूम है IDC या I एवरेज जो पूछा गया है वो क्या होता है, Im अपॉन पाई, है ना, ये होता है। बट Im नहीं था, तो Im निकालने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया, Vm अपॉन में R प्लस में RL, ठीक है। इसी प्रकार से आपको अब क्या निकालना है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के अंदर IRMS क्या होता था, याद करो तो Im अपॉन में 2, एंड यहाँ देखो Im कितना आ रहा है, 49.5 अपॉन में 2,
और स्टूडेंट जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को समथिंग वैल्यू 24.75 के अप्रॉक्सीमेट मिलती है। कितनी मिलती है? 24.75 मिली एम्पियर, राइट। तो ये वाली बात तो किसकी हुई? आई एवरेज की और आई आरएमएस की। तो पहले आप लोग इतना लिखिए, उसके बाद हम इसमें नीटा निकालते हैं, ठीक है। तो इसको लिखिए। आगे चलते हैं, हम इसका पावर निकालने की, पावर नहीं सॉरी नीटा निकालते हैं इसके अंदर। देखो नीटा है ना, नीटा क्या होता था आपको याद हो तो? नीटा होता था जो पावर है डीसी अपॉन में एसी, मतलब कि आउटपुट पावर अपॉन में इनपुट पावर, या फिर निर्गत शक्ति डिवाइडेड बाय निवेशी शक्ति, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं क्या? पी डी सी अपॉन पी ए सी, है ना। अब आपको स्टूडेंट मालूम है कि पी डी सी कितना होता था? आई स्क्वायर आर, ये आई डी सी का आता था, ये आता था आर एफ, है ना, अपॉन में यहाँ होता था आई आर एम एस का स्क्वायर एंड आर एफ प्लस में आर एल, ठीक है। यही सब चीज़ हम पहले देख चुके हैं, ठीक है। अब आप लोग जानते हैं इसको अगर हम लिखेंगे, ठीक है, तो ये कितना आएगा? आई स्क्वायर डी सी, डी सी कितना दे रखा है? इरेज कर दिया हम लोगों ने। आई डी सी की वैल्यू निकाली थी हम लोगों ने कितनी? आई आर एम एस की वैल्यू और आई डी सी की। आई डी सी आई थी 15.76, है ना, 15.76, और ये कितनी आई थी? 24 पॉइंट समथिंग कुछ, है ना। उसका स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर, आई स्क्वायर डी सी, ये बच्चों आर एफ नहीं आर एल है ना, लोड। आर एल का मान कितना दे रखा है आपको? 800, और आर एफ प्लस आर एल ये कितना हो जाएगा? 8 प्लस में 800, ठीक है। ये नीटा निकालते थे, आपको याद होगा फॉर्मूला, हम लोगों ने इसको सॉल्व किया था। तो इसका बेसिकली जो मतलब है, इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 40.2%, 40.12%, ये, ठीक है। तो स्टूडेंट हमने इस टाइम क्वेश्चन के अंदर देखा कि ये पावर निकालना दिखा इसी तरीके से आई डी सी और आई आर एम एस। क्वेश्चन अगर मिलता है तो वो कुछ इसी टाइप का मिलेगा, नंबरिंग्स चेंज हो जाएंगी, ठीक है, वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, ठीक है। तो आप ये समझ गए होंगे नीटा क्या होता था? आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। आउटपुट पावर मतलब कि डीसी मिलती थी, एसी भेजते थे, तो पी ए सी यहाँ पे पी डी सी, आई स्क्वायर आर होता है पावर, तो ये बन जाता था। ये सब हम पहले बात कर चुके हैं, और बस वैल्यू रखते ही आंसर कितना आता है? 40.12%। सो स्टूडेंट इसी तरीके से हम लोगों का ये वाला चैप्टर जो है उसका हाफ पार्ट, मतलब इस यूनिट का हाफ पार्ट कंप्लीट होता है, जो कि रेक्टिफायर था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ट्रांजिस्टर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है।
तो इसको आप लिख लीजिए। थैंक यू।